जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। अल्फ़ाबेट का चैप्टर क्लियर हो गया था, उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक बातें वो अल्फ़ाबेट वाली रहती है। ए बी सी डी की विपरीत शब्द याद करना वो मैंने बता दी, इनकी नंबर संख्या मैंने बता दी। कोडिंग डिकोडिंग में वही नियम चलते हैं जो अल्फ़ाबेट में यूज किए जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट के चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। और इसमें देखो आप कि ए बी सी डी के शब्दों को उन्हीं शब्दों में कोड करना, डिकोड करना। जो ए बी सी डी के शब्द है उनसे एक कोड बनाया गया है, उनको ए बी सी डी के शब्दों में डिकोड किया जाता है। क्वेश्चन है पहला, जैसे देखो हैंडसम शब्द दिया गया है। ये एक शब्द दिया गया है और इसको डिकोड किया गया है, इसको लिखा गया है। जो ये शब्द है इसको ये शब्द में परिवर्तित करके लिखा गया है और अगला शब्द में दिया गया है। तो इस शब्द को कौन से शब्दों में परिवर्तित होगा, ये शब्द कौन से शब्दों में परिवर्तित होगा। जैसे पहला शब्द दिया गया है, इसको इन शब्दों में लिखा गया है, तो इसी तरह इस शब्द को भी अगले शब्दों में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का संबंध देखो आप कि इनका क्या संबंध है। एच से प्लस एक करके आई लिखा गया है, ए से प्लस एक करके बी लिखा गया है, और एन से ओ, फिर डी से माइनस एक किया गया है सी। तो सबसे पहले तीन शब्द देखो, एच में प्लस एक करके आई लिखा गया है, ए में प्लस एक करके बी, एन में ओ। इन तीन शब्दों में प्लस एक और प्लस एक प्लस एक ये हो रहा है। तो जो तीन शब्द है इनमें प्लस एक एक करो। ई में प्लस एक करा दो एफ, पी में प्लस एक किया तो क्यू, आई में प्लस एक, आई से एक आगे चलोगे तो जे। तीनों में प्लस एक कर दिया। अब अगले शब्द में देखो, डी से माइनस एक हो रहा है, डी से ये तो ये तीन का हो गया, डी से माइनस एक होगी सी लिखा जा रहा है, एस से माइनस एक होगी आर लिखा जा रहा है, और ओ से माइनस एक हो रहा है। यही था कि अगले में फिर चेंज हो रहा है। तो ये तीन शब्द माइनस एक हो रहा है, तो अगले जो तीन शब्द है इनमें भी माइनस एक कर लो। तो डी से माइनस एक किया तो सी, ई से माइनस एक किया तो डी, और एम से, एम 14 पे आता है, माइनस एक करोगे 13 आ जाएगा। एम 13 पे आता है, माइनस एक किया तो 12 आ जाएगा। इस पे क्या आता है एल। हो गए तीन, माइनस कर लिया तीन में। अब आगे वाले में देखो, एम से प्लस एक हो रहा है एन, और ई से प्लस एक हो रहा है एफ। तो अपने भी आई से प्लस एक कर दो जे, और सी से प्लस एक कर दो डी। कर लोगे चेंज। इसमें तीन शब्दों में प्लस एक करके कोड किया गया है, फिर तीन शब्दों में माइनस एक करके लिखा चेंज किया गया है, और अगले दो शब्दों में फिर वही अलग प्रोसेस प्लस एक वाला। कर लोगे इसी प्रकार। इसके लिए क्वेश्चन आ गया ना समझ में, तीन शब्दों में प्लस एक, फिर तीन शब्दों में माइनस एक, फिर अगले दो शब्दों में प्लस एक हो रहा है। उसी तरह हमने इसमें किया, तीन शब्दों में प्लस एक एक, और बाकी तीन शब्दों में प्लस माइनस एक एक, और अगले दो शब्दों में प्लस एक एक। कर लोगे।
अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। ये एक शब्द है COUNCIL, काउंसिल, और इसको चेंज किया गया है इन शब्दों को इनमें परिवर्तित किया गया है, इन शब्दों को इनमें परिवर्तित किया गया है। और अगला शब्द लिखा गया है प्रोमिस। अगला शब्द प्रोमिस। तो ये कौन से शब्दों में चेंज होगा? इनको इन शब्दों में चेंज किया गया है, तो ये कौन से शब्दों में चेंज होगा? सबसे पहले क्या है, सी को किस में चेंज किया? डी में, ओ को पी में, यू को वी में, एन को एन रखा है। इन तीन शब्दों में देखो, सबसे पहले तीनों में प्लस एक प्लस एक प्लस एक हो रहा है। सी को डी, ओ को पी, यू को वी। ऐसे अपने तीन को चेंज करो। पी को चेंज करोगे तो प्लस एक क्या तो क्यू, आर को प्लस एक क्या तो एस, ओ को प्लस एक क्या तो पी, एन को एन। ऐसे कैसे रख ले चौथे शब्द को? चौथा शब्द क्या अपने पास? एम, तो अपने भी इसको ऐसे कैसे रख लो। फिर अगले तीन में देखो, सी से प्लस एक डी, आई से प्लस एक जे, एल से प्लस एक एम, तो आई से प्लस एक जे, एस से प्लस एक करोगे तो टी, ई से प्लस एक करोगे तो एफ। कर दिया चेंज? क्या होगा? क्यू एस पी एम जे टी एफ। कर लोगे चेंज? आ रहा है ना समझ में? फिर देखना, एक दो बार देखोगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे तो समझ में आ जाएगा। काउंसिल को इन शब्दों में चेंज किया है और प्रोमिस को चेंज करवा रहा है। तो इस जिस तरह काउंसिल को इसमें चेंज किया हुआ, उसी तरह प्रोमिस को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? क्यू एस पी एम जे टी एफ। आगे समझ? अगला क्वेश्चन देखो। और लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी कभी, इसलिए तो टाइम लग गया, लाइट चली गई। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ क्लॉक। क्या लिखा हुआ है? क्लॉक लिखा हुआ है, और इसे चेंज किया गया है इन शब्दों में चेंज किया गया है। और आगे शब्द दिया हुआ है ये सब दिया गया है और पूछा गया है कि इसे इसी की तरह चेंज करना है। जैसे क्लॉक को इन शब्दों में चेंज किया गया है, वैसे इनको चेंज करना है, वैसे इस शब्द को चेंज करना है। तो देखो, यहाँ पे के लास्ट में है और यहाँ पे के पहले, फिर के बाद में सी यहाँ रखा हुआ, फिर ओ यहाँ, फिर एल यहाँ, सी यहाँ। जो क्लॉक है यहाँ तो इधर ऐसे चल रही है और यहाँ पर इधर से लिखा गया है। तो ऐसे स्टेप्स यहाँ से इधर चल रही है, तो यहाँ लिखने के लिए इधर से लिख दो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एस, फिर एस के बाद पी, फिर ई, फिर टी, फिर एस। जैसे पहले शब्द को चेंज किया गया है, जैसे पहले शब्द को पहले शब्द के अनुसार दूसरे शब्दों को चेंज किया गया है, पहले शब्द के अनुसार दूसरे शब्दों को चेंज किया है, वैसे तीसरे शब्द के अनुसार चौथे शब्द को चेंज करना, वैसे तीसरे शब्द के अनुसार चौथे शब्द को चेंज करना है।
जैसे क्लॉक को इन शब्दों में चेंज किया है, वैसे स्टेप्स को इन शब्दों में चेंज करना है। आगे समझ में? बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, इजी ट्रिक है, आराम से समझो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में यही है, इस तरह के इसमें कई नियम लगते हैं, हर नियम लगा के देखना है कहाँ से चेंज कर रहा है, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे है ये शब्द है, इसे चेंज किया गया है एच ओ क्यू में, एच ओ क्यू में चेंज किया गया है। और आगे शब्द है फ्रेंड, तो इसे कैसे चेंज किया जाएगा? तो सबसे पहले देखो, इन शब्दों को इनमें चेंज किया गया है, तो कितने शब्द है? 2 4 6 और ये कितने? 3। इन 6 को 3 में चेंज किया है, तो इन 2 से 1 बन रहा है, और इन 2 से ये बन रहा है, और इन 2 से 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, तभी तो 6 से 3 शब्द बन रहे हैं ना। जी और ए को मिला करके एच बन रहा है, तो जी कितने पर आता है? 7 पर, और ए 1 पर। 7 और 1 8, और 8 पे क्या आता है? एच। 8 पे क्या आता है? एच। एन कितने पे आता है? 13 पर। बी कितने पर आता है? 2 पर। 13 और 2 15, और 15 पर क्या आता है? ओ। एल 12 पर। ई 5 पर। 12 और 5 17, 17 पर क्या आता है? क्यों? ये ट्रिक बैठ रही है, ये ट्रिक बैठ रही है ना। तो ऐसे इसमें देखो, एफ कितने पर आता है? 6 पर, और आर 18 पर। 18 और 6 24, 24 पर क्या आता है? एक्स। आई कितने पर आता है? 9 पर, और ई 5 पर। 9 और 5 14, 14 पे क्या आता है? एन। एन कितने पर आता है? 14 पर। डी कितने पर आता है? 4 पर। 14 और 4 18, तो 18 पर क्या आता है? आर। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड का क्या हो जाएगा? एक्स एन आर, यही होगा ना। फ्रेंड का क्या हो जाएगा? एक्स एन आर। आगे समझ में? अल्फाबेट के शब्दों को अल्फाबेट में चेंज करवा रहा है, तो ये अल्फाबेट में चेंज करने वाला नियम। आगे समझ में? ये कर लो, आराम से अल्फाबेट को अल्फाबेट में चेंज करना है, एबीसीडी के शब्दों को एबीसीडी के शब्दों में चेंज कर किया जाता है, तो ये आप कर लो, क्या आएगा समझ में? अब देखो, अगला नियम देखो, इस कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर का अगला नियम देखो, एबीसीडी के शब्दों को गणितीय शब्दों में चेंज करना। एबीसीडी के शब्दों को गणितीय शब्दों में चेंज करना। जैसे क्वेश्चन है पहला, मस्टर्ड। क्या है क्वेश्चन? मस्टर्ड। और इनको चेंज, नंबर संख्या दी गई है 13, 211, 920, 1184। और आगे का क्वेश्चन है पी आर ओ जो ये शब्द अल्फाबेट के ये शब्द है, इन्हें गणितीय संख्याओं में चेंज किया गया है। इन शब्दों की जगह एक गणितीय संख्या लिखी गई है,
तो आपको इन शब्दों की जगह गणितीय संख्या लिखनी है। जैसे इन शब्दों को इनमें चेंज किया है वैसे इन शब्दों को भी चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो ये शब्द कितने हैं, तो 2 4 6 7 शब्द है, और ये 2 4 6 8 10 12 कितने 12 शब्द है। एम कितने पे आता है 13 पर, तो 1 की हो जाएगी। यू 21 पर, एस 19 पर, और टी 20 पर, ए 1 पर, और आर 18 पर, और डी 4 पर। यानी जो इनकी अल्फाबेट में नंबर है, जो इन शब्दों का अल्फाबेट के शब्दों का गणितीय संख्याओं में जितने नंबर पर है ये वो नंबर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, वो नंबर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, उनमें कोई चेंज नहीं है। एम 13 पर आता है, 13 को 13 लिखा हुआ है, इसे कोई चेंज नहीं किया। उसी तरह इसको भी चेंज कर लो। पी कितने पर आता है 16 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, एफ 6 पर, यू 21 पर, एस 19 पर, और ई 5 पर। तो आंसर क्या आ जाएगा 16 18 15 62 11 95। ये सब इनकी जो नंबर संख्या उनको ऐसे कैसे रखना है, उनको भी ऐसे कैसे रखना है, तो चेंज कर लो गणितीय संख्याओं में। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। ड्राइवर, वो ड्राइवर को लिखा गया है यहाँ पर 12, ड्राइवर को लिखा गया है 12। ऐसे ही एक शब्द है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को लिखा गया है 16। तो पूछ रहा है कार को क्या लिखेंगे, पूछ रहा है कार को क्या लिखेंगे। ड्राइवर को क्या लिखा है 12, ड्राइवर क्या लिखा है 12। तो हम इनके अगर नंबर संख्या लिख के जोड़े तो 12 से ज्यादा होगी, नंबर संख्या लिख के जोड़े तो 12 से ज्यादा होगी, क्योंकि डी 4 पर आता, आर 18 पर आता, आर अकेला 18 पर आता, 12 से ज्यादा चला गया। आर अकेला 18 पर आता है, 12 से ज्यादा चला गया। सबसे पहले काउंटिंग करो शब्द कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, 6 शब्द है। 6 को 12 बना रखा है, तो 2 से गुणा हो रहा है ना, 2 से गुणा। देखो यही नियम यहाँ लग रहा है क्या, ये 16 वैसे आ रहा है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 शब्द है। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। दोनों में नंबर सेम लग रहा है, नियम सेम लग रहा है। अगर दोनों में नियम सेम है तो तीसरे में भी नियम यही लगाओ। 1 2 3, 3 शब्द है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। जो शब्द दिए हुए हैं अगर उनमें नियम सेम है, बस ये देखो अगर उनमें नियम सेम है तो वही नियम उस अगले वाले शब्द में रहेगा जिस जो हमें पूछ रहा है। जो शब्द में पूछ रहा है उसमें भी वही नियम लगेगा जो ऊपर वाले शब्दों में लगा हुआ है, बस इनमें सेम नियम होना चाहिए। तो जो इनमें सेम चल रहा है, शब्दों की संख्या वो 2 से गुणा, शब्दों की संख्या 3 शब्द 2 से गुणा 6, या 8 शब्द 2 से गुणा 16, 6 शब्द 2 से गुणा 12, सभी में सेम नियम। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। ST माइनस OP बराबर 8, तो SP माइनस OT बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो ST में से OP माइनस कर रखा है, तो S कितने पे आता है 19 पे, और T कितने पर आता है 20 पे, माइनस O कितने पे आता है 15 पे, और P 16 पे। तो काउंटिंग करो,
19 और 20, और 19 और 20 39 माइनस 16 और 15 31, 16 और 15 31, तो 39 में से 31 माइनस, 39 में से 31 माइनस, तो 8 ही बचेंगे क्या? अरे 39 में से 31 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेंगे ना। वैसे ही एस कितने पर आता है? 19 पर, और पी 16 पर, ओ 15 पर, और टी 20 पर। तो जोड़ो 19 और 16 35, और 15 और 20 35। क्या हो रहा है? ये भी 35 हो रहा है, ये भी 35, माइनस करेंगे तो 0, माइनस करेंगे तो 0। क्या आ जाएगा? 0। एस एस टी में से ओपी माइनस कर रहा है तो 8 बच रहा है, और यहाँ पर एस पी में से ओटी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा ना? 0। आगे समझ में आ रहा है ना? समझ में अगला देखो, ई ए टी, इसको लिखा हुआ है 7 3 और 22। तो एम ओ एन के, तो एम ओ एन के इनको क्या लिखा जाएगा? तो एम ओ एन के इनको क्या लिखा जाएगा? ई ए टी इनको क्या लिखा हुआ? 7 3 और 22। तो ई तो कितने पे आता है? 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे। वैसे इधर इनकी संख्या लिखो, एम तो कितने पे आता है? 13 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, और के 11 पर। 5 को क्या लिख रखा है? 7 यानी +2, और 1 को क्या लिख रखा है? 3 +2, टी को क्या लिख रखा है? 22, इसमें +2 है। तो इसी तरह एम की संख्या 13, 13 में +2 करेंगे तो 15, और 15 में +2 करेंगे तो 17, 14 में +2 करेंगे तो 16, और 11 में +2 करेंगे तो 13। तो 15 17 16 13, 15 17 16 13। प्रत्येक की संख्या में +2 कर रखा है। एक में 5 पे आता है +2 करके 7 लिख दिया, एक पे आता है +2 करके 3 लिख दिया, टी 20 पे आता है +2 करके 22 लिख दिया। वैसे अपने एम 13 पे आता है, इसको +2 किया तो हमने 15 लिख दिया। वो 15 पे आता है +2 करके 17, एन 14 पे आता है +2 करके 16, और के 11 पे आता है +2 करके 13 लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? एम ओ एन के क्या लिखा जाएगा? 15 17 16 13, 15 17 16 13। कर लोगी? आ रहा नहीं समझ में? एक और देखो, एक और 5 लिखा हुआ है, और होटल को 12 लिखा हुआ है, होटल को 12 लिखा हुआ है। तो लैंब को क्या लिखेंगे? तो लैंब को क्या लिखेंगे? अभी देखो, सबसे पहले 3 और 2 5, 5 का डबल करेंगे 10 ही आएगी, 12 तो आ नहीं रहा। तो इनकी नंबर संख्या लिख के जोड़ो। एच कितने पे आता है? 8 पे, ओ 15 पे, टी 20 पर, ई 5 पर, और एल 12 पर। तो जोड़ो 15 और 20
35, 35 और 12 और 8 20 होगी, तो 35 और 8, 35 और 20 55, 55 और 5 60। ये कितने हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। होटल के सभी शब्दों की नंबर संख्या 60 हो रही है, और ये होटल में शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। उसी तरह ये क्या है? लैम्ब है। एल कितने पर आता है? 12 पर, ए 1 पर, एम 13 पर और बी 2 पर। जोड़ो कितने हुए? 12 और 13 25, 2 27 और 1 28। कितने हुए? 28। लैम्ब में शब्द कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 से 28 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। आ गया समझ में? तो लैम्ब को इस अनुसार क्या कोड देंगे? 7। क्या देंगे? 7। आ गया समझ में? आ रहा है ना समझ में? दोनों नियम आ गए समझ में? अब कोडिंग डिकोडिंग में ये वो नियम बच रहा है आपके, वो भी देख लो। उस नियम में देखो, उसको पहला क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, ये क्या है? जल, और जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और भोजन को क्या कह रहा है? वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होगा? तो क्वेश्चन क्या है? फल कहाँ पर लगेगा? फल कहाँ पर लगेगा? यानी फल को भोजन कहा जा रहा है, जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, आकाश को दीवार कहा जा रहा है, तो फल कहाँ लगेंगे? फल कहाँ पर लगते हैं? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें यही चीज देखना है, पूछ क्या रहा है वो। इसमें क्या पूछ रहा है? फल कहाँ लगेंगे। तो बेसिक तौर पर फल कहाँ पे लगते हैं? पेड़ पर। फल कहाँ लगते हैं? पेड़ पर। तो क्वेश्चन में देखो वृक्ष, तो पेड़ को क्या लिखा रखा है? वृक्ष। तो क्वेश्चन में देखो कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आकाश। क्या कहा जा रहा है? आकाश। तो फल कहाँ पर लगेंगे? आकाश में। फल कहाँ पर लगेंगे ना? आकाश में। आ गया समझ? ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें डायरेक्ट आपको देखना है पूछ क्या रहा है, उसमें लास्ट में देखना है पूछ क्या रहा है, और उससे रिलेटेड जो शब्द है उसे किस चीज में प्रयुक्त किया जा रहा है। जैसे फल कहाँ लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फल कहाँ लगेगा, तो फल कहाँ लगता है? पेड़ पे। बेसिक बात है, सभी जानते हैं कि फल कहाँ लगता है? पेड़ पे। तो पेड़ को क्या कहा जा रहा है? आकाश। तो आंसर क्या आ जाएगा? आकाश। आ गया समझ में? बस इस क्वेश्चन में यही चीज समझनी है बस, कि आंसर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन के साथ साथ घूमना नहीं है आपको, क्वेश्चन के साथ साथ घूमना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को पंजाब कहा जाए।
हरियाणा को क्या कह रहा है? पंजाब। और पंजाब को कश्मीर। पंजाब को क्या कह रहा है? कश्मीर। कश्मीर को स्वर्ग। कश्मीर को स्वर्ग कह रहा है। और स्वर्ग को बिहार कहा जाए। स्वर्ग को क्या कह रहा है वो? बिहार कहा जाए। स्वर्ग को बिहार कहा जाए और बिहार को दिल्ली कहा जाए। और बिहार को दिल्ली कहा जाए। बिहार को दिल्ली कहा जाए। बिहार को दिल्ली कहा जाए। दिल्ली को राजस्थान कहा जाए। और ये क्या है? दिल्ली को राजस्थान कहा जाए। तो पटना किसकी राजधानी है? तो क्या पूछ रहा है वो? पटना किसकी राजधानी है? पटना किसकी राजधानी? पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। ये पता है ना तुम्हें कि पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। और बिहार को क्या कहा जा रहा है? दिल्ली। बिहार को क्या कहा जा रहा है? दिल्ली। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दिल्ली। आंसर क्या आएगा? दिल्ली। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली। कर लोगे ऐसी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप होती है। तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने। 3 टाइप होती है, तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर खत्म हो गया। तो कर लोगे इसे कोडिंग डिकोडिंग बेसिक बातें। अगर कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक बातें पढ़नी है तो अल्फाबेट की जो फर्स्ट क्लास है उसमें देख लेना। उसमें कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक बातें हैं। दोनों अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग दोनों में समान बेसिक बातें हैं। वही बातें अल्फाबेट में चलती है, वही कोडिंग डिकोडिंग में चलती है। इसलिए मैंने इसकी बेसिक बातें भी अल्फाबेट के पहले चैप्टर में पढ़ा दी। और इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कर दी। इसके जो भी नियम है, जो भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों के क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिए। तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होता है आपका खत्म। आराम से पढ़ना। कोई भी परेशानी आए, समझ में नहीं आए तो कमेंट में उसके सॉल्यूशन के लिए बता देना। मैं उसे फिर से समझा दूंगा। वो क्वेश्चन आपको फिर से बता दूंगा।